आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल सत्य घटना है, मेरे जीवन में घटी है। वही आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसे लड़के की कहानी जो बुरी तरह परेशान था, जिसका कोई काम नहीं बनता था। ऐसा बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है। वो बहुत सोच विचार कर निर्णय लेते हैं, लेकिन फिर भी वो निर्णय उनके लिए गलत साबित हो जाते हैं, उनके ऊपर उल्टे पड़ जाते हैं, फायदा होने की बजाय नुकसान कर देते हैं। यदि इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने प्रभाव देखा है उस गायत्री मंत्र का, जिसने एक लड़के को रंक से राजा बना दिया। उस लड़के की इतनी बुरी दुर्दशा थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसका चित्त शांत नहीं रहता था। रोज इधर से उधर कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता था। पैसे का जुगाड़ कर लेता था, पैसे उधार ले लेता था, पैसे को व्यापार में लगा देता था और फिर डुबो देता था। जिस काम में हाथ डालता था वही काम नुकसान बनकर उसके ऊपर सवार हो जाता था। परिवार की बुरी हालत हो गई। उम्र हो गई उसकी 28 वर्ष की। शादी उसकी हो नहीं पाई। पिताजी की तो आमदनी कम थी ही, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और अंदर से इतना विचित्र उसके अंदर एक कुंठा बैठी जा रही थी कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूं। मैं इतनी मेहनत करता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, पैसे लगाता हूं, पैसे लोगों से लेके आता हूं उधार, और फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता हूं। कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण मैं काम में सफल नहीं हो पाता हूं। मेरी जब उससे मुलाकात हुई ना, तब उसने ये बातें मुझसे कही। मैंने कहा अच्छा, अपनी दिखाओ, कुंडली दिखाओ, कोई समय बताओ। महाराज कुंडली तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा जन्म समय तारीख मुझे पता है, वो ये है। मैंने उसके कुंडली देखी और उसकी कुंडली में जो व्यवस्था थी वो धन की व्यवस्था खराब थी। कर्ज का योग बना हुआ है। पैसा यदि उसने कर्ज के रूप में लिया है तो वो चुका नहीं पाएगा, और कर्ज मिलने में कोई परेशानी होगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जीवन में कर्ज बढ़ता रहेगा, और वो कर्ज मुक्त जीना चाहता है, क्योंकि जब कर्ज मुक्त जिएगा तभी सम्मान से जिएगा, तभी सम्मान मिलेगा। बड़ी विचित्र स्थिति। अब वो इतना ज्यादा निराश, इतना ज्यादा हताश था। तमाम तांत्रिक तथा तमाम ज्योतिषी उसको ठग चुके थे, कोई फायदा हो नहीं रहा था। तब मैंने उसको एक बात कही। मैंने उससे कहा, देख, जीवन में जो चल रहा है वो तो होना ही है, ये तो विधाता ने लिख के दिया है। पहली बात तो ये है कि तुम इस कुंडली को किसी को दिखाना मत, क्योंकि आप जितना इस कुंडली को किसी को दिखाएंगे उतना ही भटकते चले जाएंगे। बोला ठीक है जी, मैं भी नहीं दिखाता हूं, मैं तो परेशान हो गया हूं, मैं कुंडली दिखाऊंगा ही नहीं। बोला हाँ, बिल्कुल कुंडली मत दिखाना। और दूसरा काम जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको करते रहना है, जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक करना है। देखिए, आप सफल तो हो ही नहीं रहे हैं। सब काम आप जैसे कर रहे हैं वैसे कर ही रहे हैं। कुछ कंट्रोल तो आपके में है नहीं, पर फिर भी मैं एक उपाय आपको बता रहा हूं। इस उपाय को आप कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये जीवन व्यर्थ हो गया तो कोई बात नहीं, अगला जीवन आपका सुधर जाएगा। पता नहीं उस लड़के के ऊपर मेरी बातों का क्या प्रभाव पड़ा, और वो बोला आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मेरे कोई ऐसे पाप कर्म हैं जो मुझको इस तरीके का जीवन जीने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं सम्मान के साथ जीना चाहता हूं, पर मुझे सम्मान तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि जब मैं किसी के पैसे ही नहीं लौटा पाता, जब मेरे ऊपर कर्ज हो जाता है, तो सम्मान कैसे मिलेगा। बात भी बिल्कुल ठीक। तब मैंने उस लड़की को बताया कि जितना संभव हो सके आप गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ कर दें। बोला जी कैसे करना है। अब मुझे पता था ना, जो आदमी थोड़ी बहुत पूजा कर देता है अपना गायत्री मंत्र का जप शुरुआत से एकदम, मुझसे लंबा चौड़ा कोई विधान बता दूं तो कैसे होगा।
मैंने कहा मनन करना, मनन शुरू कर दो। सोते बैठते जागते, कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तब भी कुछ नहीं सोच रहे, गायत्री मंत्र का मनन प्रारंभ कर दीजिए। आपकी जीभ नहीं हिलनी चाहिए, मन में बार 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 बस गायत्री मंत्र का मनन प्रारंभ कर दीजिए। बोला जी हाँ ये तो मैं कर लूंगा। मैं बहुत परेशान भी रहता हूँ, इधर उधर के दिमाग में विचार चलते रहते हैं, मैं ये काम कर लूंगा, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है आप ये काम कर लेना। पर मनन करने के बाद कुछ दिन बाद जब आपका इच्छा हो तो आप एक काम ये करना, एक पीला आसन ले आना, एक रुद्राक्ष की माला ले आना, और माला रखने के लिए एक पोटली होती है जो हाथ में करके करते हैं, उससे आप जब प्रारंभ कर देना। जितनी माला आप कर सको उतनी माला कर देना। संकल्प लेके सीधे हाथ में जल लेना और संकल्प लेना कि हे भोले शंकर, मैं आपको गुरु मानता हूं और आज मैं आपको साक्षी मानकर गायत्री मंत्र का इतनी बार जप कर रहा हूं, अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु। कभी भी ना ईश्वर से पैसा नहीं मांगना चाहिए, मेरा फलानी बैंक से लोन सैंक्शन हो जाए, मेरा ट्रक आ जाए, मेरी बस आ जाए। आपको क्या पता ऊपर वाला आपको हवाई जहाज दे दे। सुख समृद्धि मांगिए। सुख समृद्धि मांगने का मतलब यह है कि सब कुछ आ जाए, आपके मन में शांति आ जाए, आपके पास पैसे आ जाए, आपके शत्रु भाग जाएं, आप ऋण मुक्त हो जाएं। इसको कहते हैं सुख समृद्धि। उनने साहब, उस बच्चे ने उस संकल्प को एक कागज पे लिख लिया और पता नहीं उसके दिमाग पर क्या सरस्वती विराजमान हुई, जो मेरी बात थी उसने उसी दिन से इंप्लीमेंट करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद बात आई गई हो गई, मैं चला गया, मेरी उससे फिर कभी मुलाकात हुई नहीं। तो एक दिन उसका फोन आया मेरे पास वैसे ही, मैं बड़ा आश्चर्यचकित, मैंने पूछा हाँ जी कैसा चल रहा है? बोला साहब महाराज आपने तो मेरा जीवन बदल दिया। मैंने कहा क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा पता नहीं जाने क्या हो गया। बोला नहीं महाराज मैं कुछ कह नहीं सकता, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। आजकल मैं मुंबई में रह रहा हूं। मैंने कहा अच्छा वहां क्या कर रहे हो? कि वहां मैं एक ट्रेडिंग का बिजनेस करता हूं और मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। आपसे जब मेरी मुलाकात हुई थी उस बात को आज 12 साल होने को आए हैं। पिछले 12 सालों से मेरा 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ है। आपने जो मुझे उपाय बताया था मैं उसको निरंतर कर रहा हूं, आज भी करता हूं, और मैं निश्चिंत हो जाता हूं कि मेरा नुकसान तो होगा ही नहीं। मेरे द्वारा लिए गए सारे निर्णय सही बैठते हैं, बिल्कुल सही बैठते हैं। आप तो जानते ही हैं मेरी योग्यता कितनी है। मुझे नहीं पता ये कैसे होता है पर हो रहा है। और कभी कभी तो मैं ईश्वर के आगे बैठकर रो लेता हूं, आपसे मिलना हो नहीं पाता है। आज आपके संपर्क के द्वारा मुझे दोबारा ये नंबर मुझे मोबाइल का मिला तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको कॉल कर दूं, तब मैं आज आपको कॉल कर रहा हूं। मेरा तो चलो जीवन में संपन्नता है, सब कुछ है, जो कुछ चाहिए था उससे ज्यादा है। मैंने कहा भाई विवाह हो गया? क्या हाँ जी मेरा विवाह हो गया, बहुत बढ़िया विवाह हुआ मेरा, जैसी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा अच्छा घर? ये घर भी बना लिया मैंने। पिताजी किराए के मकान में रहा करते थे, 4 भाइयों का परिवार था, तीसरे नंबर के थे ये जनाब जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर मैंने पूछा, मैंने अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया? बोलो कुछ नहीं, आपने ही तो बताया था, आपने ही तो कहा था गायत्री मंत्र का मनन करना। मैंने मनन प्रारंभ कर दिया, कुछ दिनों बाद मैंने जब प्रारंभ कर दिया। मैं तो बस मनन ही करता रहता हूँ, बाकी काम कैसे होते हैं मुझे नहीं पता, सारा काम नौकरों के हवाले चलता है। मैं तो बस माँ की सेवा करता रहता हूँ, माँ का जप करता हूँ और ये देखता रहता हूँ कि किसी का कुछ गलत ना हो जाए, किसी का कुछ अनिष्ट ना हो जाए। जितने मुझ पे बन पड़ती है मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। बस मेरा जीवन दर्शन यही है। जब उसका एक कॉल आया तब मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस कहानी को मैं आपके साथ शेयर करूं। आप यदि जीवन में किसी अभाव से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में स्थिरता नहीं आ पा रही है, आपके जीवन में आपका नियंत्रण नहीं बन पा रहा है, नियंत्रण तो कभी आपका बनना भी नहीं है, नियंत्रण तो हमेशा ईश्वर का रहता है।
तो आप आज से ही गायत्री मंत्र का मनन प्रारंभ कर दीजिए। और यदि आपके पास आसन हो पीला या लाल, तो आप उस पर बैठकर नियमित रूप से रुद्राक्ष की माला से जप करिए जितना हो सके। आप देखेंगे कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहेगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ आप शेयर अवश्य करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।